हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चल रहा था और हमने अब तक इसमें सिर्फ ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, जीरोज या फिर मैं कहूँ रूट्स या मैं कहूँ सॉल्यूशन, ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हम रूट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। इवन वेरिफिकेशन के टाइम पर अगर कोई मेरे पास मिसिंग टर्म मिसिंग वैल्यू दे रखी है तो हम उसकी भी एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फाइन। अब आज से वादा हुआ था कि वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे भारी चीजें दिखती हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके ऊपर हम अलग से 3-4 दिन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसके लिए। पर मेन एस्पेक्ट है इसका वर्ड प्रॉब्लम का, क्योंकि सीबीएसई जब भी भाई सीबीएसई के लिए डिफिकल्ट टास्क क्या है, वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो वो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस में इंगेज करती है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। ये कह रहा है कि फॉर्मुलेट द इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज इंटीजर्स। इसने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लीजिए, सॉल्यूशन फर्स्ट। हमेशा अगर हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन करना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपकी सबसे बेस्ट चीज है 2n। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी 2n एंड सेकंड बी 2n + 2। ध्यान समझिएगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। भाई पहली चीज ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैं n की जगह 2 रखूं तब जाके मैं कह सकता हूं कि मेरा n+2 n+4 वो सब जो है इवन आएंगे। पर समस्या यह है, अगर मैं n को किसी और नंबर से रिप्लेस करा दूं तब मेरा n+1 n+2 n+3, अगर मैं इस तरीके से फिर करना स्टार्ट करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर n की जगह मैं 1 रखता हूं और फिर n+2 करूं तो वो 3 जाएगा, 5 जाएगा, यानी वो ओड की सीरीज बना देगा। अच्छा, अगर मैं एक्चुअल में 2n रखूं, अब आप n में कुछ भी नेचुरल नंबर रखें, आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, हमेशा एक इवन नंबर देगा और उसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 2n+2। फाइन। इसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि जो इनका प्रोडक्ट है वो 240 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 2n और 2n+2, इसका जो प्रोडक्ट है वो 240 है। एक इक्वेशन तैयार करके बतानी है। इट विल बिकम 4n², दिस विल बिकम 4n = 240। इसे पूरे को 4 से डिवाइड अगर मैं कर दूं, इट विल बिकम n² + n = 60। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी n² + n - 60 = 0। फाइन, ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, हम इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। फाइन, चलिएगा इसी के साथ अपना आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर²। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. Formulate the quadratic equation to determine the length and breadth of the rectangular plot. अब ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि एरिया जो है वो 528 मीटर² है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया हमने पढ़ा है विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यानी मेरे पास ये दोनों चीजें होनी चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। पर एक चीज याद रखिएगा, यहां हमेशा कोई ना कोई एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा,
तब जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे, नहीं तो आप इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ लेके चले जाओगे। फाइन, उसके लिए हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। तो यानी ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, लेंथ, ब्रेथ के ऊपर। तो मैं कह देता हूं लेट द, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका, लेट द breadth of the plot be x। लेट द प्लॉट जो उसकी है वो x मीटर है, ये मीटर में दे रखी है मुझे। फाइन, देन लेंथ विल बी, ध्यान से समझिएगा जिसने स्टेटमेंट दिया है, ये कह रहा है कि जो लेंथ है प्लॉट की इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से यानी 2x से एक ज्यादा है। क्या है, इसकी डबल जो कर दूं अगर मैं इसकी ब्रेथ को, तो उससे भी एक ज्यादा है। नाउ इसने एरिया दिया है, ध्यान से देखिएगा, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना होता है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 528। लेंथ मेरी कितनी है 2x plus 1 एंड ब्रेथ इज x विच इज इक्वल्स टू 528। इसे सिंपली अब इसे ओपन करना है, इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528, और मैं इसे कह सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। फाइन, इसने हमसे क्या पूछा था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी जिसे हमें फॉर्म करना था, किसके लिए, जिससे मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में पता लगा सकूं। अगर आप यहां वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी, अगर आप यहां फॉर्मूला लगा देंगे तो इसके दो रूट्स आएंगे, जिसमें एक आपकी लेंथ होगी और दूसरा आपकी ब्रेथ होगी। क्वेश्चन ने इतना ही पूछा था तो हमने इसे इसका जवाब दे दिया। फाइन, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने जो है आज वर्ड प्रॉब्लम से ये चीज सीखी कि अगर कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ जाए, आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास, वैसे तो हम अब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो करेंगे जिसमें हमें उनकी वैल्यूज बतानी पड़े, पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन एज से रिलेटेड आ जाए, लाइक एक्स की मम्मी की एज उससे 3 गुना ज्यादा है, यानी वो मम्मी की जो एज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वापस एक्स के। फाइन, तो हम हमेशा उस वेरिएबल को लेट करके चलेंगे जिसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। फाइन, उससे फायदा ये होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से हमारी इक्वेशन निकल के आएगी। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में। इनमें गलती होने के चांसेस कहां होते हैं, जैसे उसने कहा इवन इंटीजर्स। अब इवन में दिक्कत ये है, हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था, इवन मतलब वो हर बार ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो हमारा 2 से कट जाए। इवन आई 2, 4, 6, 8, 10। अब उसके लिए अगर आप कोई भी एक नेचुरल नंबर n में रखोगे तो वो जो 2n है वो सेटिस्फाई कराता है। उसी तरीके से आज आपको ओड नंबर के लिए बता देता हूं, ओड नंबर की जो सीरीज है वो 2n + 1 से चलती। जैसे 2n हमारा एक इवन नंबर आया, उसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे इट विल बी ए ओड नंबर, तो उससे अगला कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या होगा 2n + 3, उससे अगले कौन सा होगा 2n + 5। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को देखते हुए चलना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।